स्क्रीन शेयरिंग जिग्ना माता जी करेंगे, प्रभु जी उनको पोस्ट बना दीजिएगा। कौन करेगा? जिग्ना माता जी। हैंड रेज करें। माता जी आपने किसी और नाम से ज्वाइन किया हुआ है? हरे कृष्णा। जी माता जी, मैंने पटेल JIA से ज्वाइन किया है। हरे कृष्णा, किसी का बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, कृपया माइक ऑफ कर दें। आशीर्वाद मिल जाने से सब हो जाता है, चाहे आप कितना भी करती। अभी कल आपने जो किया नहीं आप वो हमारी माता जी नाम बताइएगा जिससे पटेल ज्वाइन किया। JIA। दो डिवाइस से कनेक्ट है माता जी, लग रहा है मुझे इको आ रही है। हाँ इनको आ रहा है। जिसको कोस्ट बनाना है कृपया अपना हैंड रेज करें। प्रभु जी हाँ हरे कृष्णा। माता जी हैंड रेज कीजिए। पटेल जिया। हाँ हाँ प्रभु जी। जी जिसका टर्न है तभी आप माइक अपना है वो अनम्यूट करें, उससे पहले डिस्टरबेंस आती है। काफी आप मेच्योर हैं, ऐसा ना करना पड़े कहीं कि फिर वो ऑप्शन लेना पड़े कि जब हैंड रेज करेंगे तभी अनम्यूट करना पड़े। माता जी स्क्रीन शेयरिंग कीजिए। माता जी देख रही है मेरी स्क्रीन? जी माता जी। जी दिख रही। जी हरे कृष्णा सुकन्या माता जी, आप स्टार्ट करें। जी माता जी। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी और माता जी को सभी को सादर प्रणाम। ग्रुप सी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हमारा तृतीय प्रस्तुति है और हमारा विषय है भौतिक प्रकृति के गुण। अब मैं मंगलाचरण गा के आज के प्रस्तुति को शुरू करूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष
शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं जिज्ञाश्री माता जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी प्रस्तुति को आरंभ करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी प्रभु जी और माता जी को। प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के सभी जीव 3 गुणों में वर्ताव करते हैं। जब मन लोभ, क्रोध, हिंसा, आलस्य, शोक और मोह के अधीन होता है, तब वो तमोगुण के अधीन होता है। जब मन में सत्य, दया, तप, दान, विनय, पवित्रता और भक्ति की भावना जागती है, तब हम सतोगुण में होते हैं। और इन दोनों के बीच जो है वो है रजोगुण, जो कि इच्छा, घमंड, असंतोष, विषय भोग और कर्म के अधीन होता है। सात्विक गुण में ज्ञान है, जिसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तमोगुण में अंधकार है, जिसे नरक की प्राप्ति होती है। और इन दोनों के बीच जो पीस रहा है वो है रजोगुण, जिसे पुनः मनुष्य जीवन मिल जाता है। यहाँ ज्ञान तो होता है, परंतु मन के नियंत्रण में नहीं होने से विषय भोग और इच्छाओं की पूर्ति में रहता है। सभी गुण इंद्रियों से परे है और उनका अनुमान उनके प्रभाव से लगाया जा सकता है। वे एक दूसरे के परस्पर विरोधी है, लेकिन सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। अध्याय 7 श्लोका नंबर 14, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रकृति के 3 गुणों से युक्त उनकी दिव्य ऊर्जा माया को दूर करना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग उनको आत्मसमर्पण करते हैं, श्री कृष्ण के समर्पण करते हैं, वो आसानी से इसे पार कर सकते हैं। प्रकृतिं च पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्त्य हि भुक्तते प्रकृतिजान् गुणान्, कारणां गुणसंगोऽस्य सदस्योऽधो निजन्मसु। भौतिक संसार में जीवन की अनगिनत प्रजातियां हैं। इस भौतिक ऊर्जा के सभी रूपांतर जब खुशी और संकट का अनुभव करने की बात आती है, तो ये व्यक्तिगत आत्मा अपने आप में जिम्मेदार होती है। हम अपने शरीर, मन, बुद्धि के साथ पहचान करते हैं। हमारे लिए सिर्फ एक ऐसा ही माध्यम खुशी की तलाश करता है। संक्षेप में, गुण सभी परिवर्तनों की जड़ है, वास्तविकता की नींव है, सभी जीवों का सार है और वस्तुनिष्ठ दुनिया की अभिव्यक्ति से पहले वे पूर्ण संतुलन की स्थिति में है। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं विराम देती हूँ और सीमा माता जी को निवेदन करती हूँ कि हमारी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध जीव बन जाता है। सतुगुण प्राय पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है, लेकिन व्यक्ति इस गुण में स्थित शुद्धता ज्ञान के भाव में बन जाता है। रजोगुणी अपनी असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं के लिए कर्म करता है, जिसके कारण मनुष्य सकाम कर्मों में बन जाता है। तमोगुण में पागलपन, आलस्य, नींद यही इसके गुण है। इसके कारण जीव बंधन में बन जाता है। प्रकृति 3 गुणों में श्रेष्ठता के लिए स्पर्धा बनी रहती है। 3 गुणों में से कोई एक गुण प्रधान हो जाता है, बाकी 2 गुणों को परास्त कर देता है। किसी भी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण व उसके कार्य में दिखाई देती है। तीनों गुणों द्वारा गुण व उत्पन्न लक्षण पाए जाते हैं। सदुगुण की स्थिति में सारे प्रकाशित हो जाते हैं। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। रजोगुण के लक्षण आसक्ति, सकाम कर्म, नियंत्रित अनियंत्रित इच्छा, लालसा बनी रहती है, जिसके कारण वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। इसमें लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण में
वृद्धि के कारण मनुष्य अंधेरा, जड़ता तथा मोह प्रकट होता है। इसमें अज्ञान प्रमाद उत्पन्न होते हैं। भौतिक गुणों द्वारा निर्धारित मरणोपरांत गति प्राप्त होती है। सतुगुण में व्यक्ति महर्षियों के उच्च लोकों जैसे ब्रह्मलोक, जनलोक आदि में जाते हैं। रजोगुण सकाम कर्मियों के बीच पृथ्वी में जन्म ग्रहण करता है। तमोगुण में पशु योनि में जन्म प्राप्त होता है, वह नीचे नरक लोकों में जाते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों को लांघा जा सकता है। जीव अपने कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे प्रकृति के गुणों में बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है। प्रमाणिक गुरु के उपदेश व ज्ञान से ही मनुष्य अपनी बद्धावस्था को समझ सकता है। ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण भावनामृत हो सकता है तथा प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अलका माता जी से अनुरोध करती हूँ कि वह पीपीटी को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। भौतिक प्रकृति में श्रद्धा के प्रकार। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके किसी भी व्यक्ति को चुनकर उस पर भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, तो क्या उनको उच्चतम सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है? श्रद्धा के तीन प्रकार, सतोगुणी, रजोगुणी व तमोगुणी देहधारी जीव अपनी श्रद्धा के अनुसार ग्रहण करता है। मनुष्य अपनी स्थिति को अपनी श्रद्धा के अनुसार बदल भी सकता है, जैसे कि अपनी तमोगुणी से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है। जब वह परमेश्वर के साथ अपना संबंध भूल जाता है तो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है और विभिन्न प्रकार की संगति करके अपना स्थान बनाता है। तीनों गुणों में से किसी एक में श्रद्धा करता है। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुणी में स्थित है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों को पूजते हैं, तमोगुणी भूत प्रेतों को। और परंतु श्रीमद् भागवत में के 4.3.23 में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। दम तथा अहंकार से अभिभूत लोग व्रत व तपस्या करते हैं, जो काम व आसक्ति से प्रेरित होते हैं। वो परमात्मा द्वारा दिए गए शरीर के भीतर स्थित परमेश्वर को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे मनुष्य को अचेतसः कहा गया है। वह परमेश्वर के संबंध को भूल चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर भगवत ध्यान करके परम गति प्राप्त करनी चाहिए। भौतिक प्रकृति के संसर्ग में भोजन के प्रकार। प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या व दान के लिए भी सत्य है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, बल, स्वास्थ्य वर्धक व हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तीखा, खट्टा, गरम, चटपटा, शुष्क खाना रजोगुणी व्यक्तियों का प्रिय होता है। ऐसे भोजन से दुख, शोक, जलन आदि रोग उत्पन्न होते हैं। तमोगुणी व्यक्तियों को मांसाहार व सड़ा, झूठा, 3 घंटे से पूर्व बनाया गया खाना और प्रोसेस्ड फूड पसंद आता है। ऐसा खाना खाने वाले व्यक्ति से दुर्गंध आती है और वह रोगी बन जाता है। भौतिक प्रकृति के संसर्ग में यज्ञों के प्रकार। सात्विक यज्ञ वह यज्ञ होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर फल की इच्छा के बगैर किया जाए। परंतु जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ या गर्ववश करवाया जाता है वह राजसी होता है। और जो यज्ञ शास्त्रों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी यज्ञ कहलाता है। तपस्या के भेद। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुभ ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्या है। अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य सतोगुण में रहकर सात्विक भोजन पाकर बिना फल की इच्छा के सात्विक यज्ञ में रहते हुए सरल जीवन बिताते हुए गुरु, माता पिता का आदर करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अज्ञान के अंधकार से बाहर आकर ज्ञान प्राप्त कर भगवान के गोलोक को जाना है और उनकी संग प्राप्ति करनी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। अभी मैं मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिए। और अभी मैं क्योंकि उर्मिला माता जी एब्सेंट है तो उनकी जगह पर सीमा माता जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। ये मैं उर्मिला माता जी की प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि आज वो किसी रीजन से एब्सेंट है। तो मन की तपस्याएं, सं, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये सभी मन की तपस्याएं हैं। मन के लिए सर्वोच्च परीक्षण विचारों की श्रेष्ठता, कृष्ण भावना भावित होकर ही मन को संतुष्टि प्राप्त होती है। मन में छल कपट का ना रखकर सबके कल्याण के लिए सोचने से शुद्ध सतोगुण में स्थिर हो सकते हैं। मन निग्रह द्वारा जीवन शुद्ध बनाया जा सकता है। सतोगुण से संबंधित तपस्या, ज्ञान, दान व कर्म, भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, यह 3 प्रकार की सात्विक तपस्याएं कहलाती हैं। दान, जो दान कर्तव्य समझकर किसी परोपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक है। ज्ञान, जो व्यक्ति देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे आदि में समस्त जीवों में एक ही आत्मा को देखता है, वह सात्विक कहलाता है। जो आसक्ति, राग, द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। दान, जो दान कर्तव्य समझकर किसी सॉरी हरे कृष्णा, प्रकृति के द्वारा रजोगुण से संबंधित तपस्या, दान, ज्ञान व कर्म। तपस्या, जो तपस्या दिखावे तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है, राशि कहलाती है। यह ना तो स्थायी है ना शाश्वत। दान, जो दान कर्म फल की इच्छा से अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह राशि है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, वह राशि ज्ञान कहलाता है। जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक व मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी है। प्रकृति के द्वारा तमोगुण द्वारा संबंधित तपस्या, दान, ज्ञान और कर्म। तपस्या मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, तामसी है। जो दान किसी अपवित्र स्थान से अनुचित स्थान में दिया जाता है, वह दान तामसी है। वह ज्ञान जिसमें मनुष्य किसी एक प्रकार के कर्म को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने की बिना उसमें लिप्त रहता है, वह तामसी कहलाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी होते हैं। सतोगुणी प्रकाशक होता है, रजोगुणी भौतिकतावादी और तमोगुणी आलस्य और परमार्थ का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और सुकन्या माता जी से अनुरोध करूंगी कि वह पीपीटी को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। अब हम सत्व, रजो, तमो आदि त्रिविध गुणों के कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के बारे में जानेंगे। 3 प्रकार के कर्ता। सत्वगुणी कर्ता निस्वार्थ, निरहंकारी, समभावी, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर उत्साह के साथ कर्म करते हैं और कर्म के फल से अप्रभावित रहते हैं। रजोगुणी कर्ता इंद्रिय तृप्ति हेतु फल की आशा में कोई भी उपाय से कर्म करके उसके फल से प्रभावित होते हैं। तमोगुणी कर्ता पूर्णतः इंद्रियों द्वारा प्रेरित होकर अशास्त्रीय अनुचित उपाय में अनुचित कार्य संपादन करते हैं। 3 प्रकार की बुद्धि। बुद्धि का प्रयोग करके शास्त्र विधि अनुसार कार्यों के द्वारा कर्मों के प्रतिक्रिया से निवृत्त होना सत्व गुणाश्रित बुद्धि है। राजसी बुद्धि है धर्म अधर्म, करणीय अकरणीय कार्यों में भेद ना कर पाना। तामसी बुद्धि है धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझ लेना। 3 प्रकार के धृति यानी धारणा। सात्विकी धृति है अव्यभिचारी भाव में अपने मन, प्राण, इंद्रियों को केवल परमात्मा में एकाग्र करना। राजसी धृति है अपने मन, प्राण, इंद्रियों को फल की आशा में इंद्रिय तृप्ति हेतु धर्म, अर्थ और काम के कार्यों में नियुक्त करना। तमोगुणी धृति है अपने मन, प्राण, इंद्रियों को अति निद्रा, भौतिक सुख भोगने का गर्व, संसार पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का स्वप्न देखना आदि चीजों में लिप्त रखना। 3 प्रकार के सुख। सात्विक सुख शुरू में विष तुल्य पर अंत में अमृत प्रतीत होता है।
जैसे अपने मन को बलपूर्वक इंद्रिय सुख की चीजों से हटाकर भगवान की सेवा में लगाना। राजसी सुख पहले अमृत और बाद में विष तुल्य होता है। उदाहरण, इंद्रिय भोग की विषय से जुड़ी सारी चीजें और ब्रह्म को सत्य मान के कर्म विमुख होके निद्रा और आलस्य में सुखी रहना तामसी सुख है, जो शुरू से अंत तक केवल विष तुल्य है। हरे कृष्णा। और इसी के साथ हमारी आज की प्रस्तुति समाप्त होती है। हमें ध्यान से सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी माता जी, प्रभु जी, जो भी इसमें प्रेजेंटेशन में थे। ये जो प्रेजेंटेशन शब्द होता है, ये मेटलिस्टिक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें अप्रिसिएशन मिलता है, हमें इंक्रीमेंट मिलता है, हमें सैलरी मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन जब यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं तो हम प्रेजेंट किसके लिए कर रहे हैं? सेंटर में इस भगवान श्री कृष्ण को कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण के लिए ही हम श्लोका बोल रहे हैं, और हम अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ले रहे हैं, अपने मस्तिष्क से उनको याद कर रहे हैं, सब कुछ रिफाइनमेंट कर रहे हैं। तो जो अभी गुण बोला गया है, तो इसमें 3 गुण होते हैं, जिससे कि एक बद्ध जीव होता है वो बंध जाता है, और हम यहाँ पे उसी की वजह से इस मेटलिस्टिक जो है भौतिक, हम छूट नहीं पाते हैं, हमारी आसक्ति हो जाती है। और भगवान गुणातीत हैं, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे हाथ अगर बंधे हुए हैं तो कौन खोल सकता है? जिसके हाथ पहले से खुले हुए हैं। केवल भगवान के अलावा, भगवान के समान और भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान के अलावा सबके हाथ बंधे हुए हैं, और भगवान ही है जो हाथ खोल सकता है। तो जो आचार्य लोग बोलते हैं कि हमारा जो गुण है वो ऐसे ही है कि हम बंधे हुए हैं, और इन गुणों से वो ही बचा सकता है जो पहले से इन गुणों से अछूता है, जिसको गुण ये छू भी नहीं सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है। अब इसमें ये आता है कि अब जैसे एक चर्चा होती है, क्लास में कल भी हुई थी, तो इसमें अगर हम बोलते हैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और ऐसा भी बोलते हैं कि जिसके घर में क्या एक कोई अगर कह सकते हैं बैसड़ा बोल सकते हैं या भक्त बोल सकते हैं, अगर है तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, कोई बोलता है 21 तर जाती हैं, कोई कह रहा है कि घर में प्रभाव आ जाता है, घर में और सभी हो जाते हैं। तो मेरा प्रश्न है, अगर ऐसा है कि किसी के घर में माता जी भगवान कृष्ण की भक्त हैं या वैष्णव हैं, तो क्या ये जरूरी है कि उनके घर में प्रभु जी भी हो जाएंगे, या उनके जो भी पुत्र या पुत्रियां हैं वो भी हो जाएंगे? अगर ऐसा नहीं है तो उसी घर में माता जी और प्रभु जी क्यों हुए और वो क्यों नहीं होंगे? फिर ये कहावत कहाँ तक सत्य है कि उसके घर में भगवान श्री कृष्ण का वास है, वो भक्त हैं, तो उनके घर में धीमे धीमे सभी भक्त बन जाएंगे और उनकी 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगी या सुधर गई हैं? तो ये कहाँ तक, मतलब इस जो प्रेजेंटेशन दी जिसमें गुण थे, तो इसको अगर हम समझें तो घर में जो हम लोग 4 लोग हैं, तो 3 लोग भगवान के भक्त नहीं हैं, और 1 लोग भगवान के भक्त हैं, और 3 लोग वो बिल्कुल ही भक्त नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। तो ऐसा ऐसा होता कैसे है? और इसको एग्जाम्पल के द्वारा बताएं, किसी आचार्य का एग्जाम्पल, या कैसे कि इसको समझें। तो हम सभी इस जो गुणों का अभी बोला गया है, भौतिक गुण जो हैं, उसको अपने लिए या डे टू डे इस्कॉन के जो आचार्य हैं या इस्कॉन के जो भक्त हैं, उसको हम बड़ी सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं इसको, कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है और इसका कारण क्या है? ये प्रश्न है। एक तरफ हरे ये कृष्ण बोला प्रभु जाता है जी। कि वैष्णव के संग रहते हैं, तो वैष्णव का संग नहीं छूटना चाहिए, तो भक्ति आती है। अब वही वैष्णव घर में रह रहा है, तो 3 लोग हैं वो बिल्कुल ही वैष्णव नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसा जी फिर तो ये मतलब कथन। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं जवाब दे सकती हूँ। हाँ, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भक्ति का क्या है कि जहां तक मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है
कि हम अपनी भक्ति वहीं से शुरू करते हैं जहाँ कभी किसी जन्म में छोड़ दी हुई होती है। और मैं अपनी एग्जाम्पल से कह रही हूँ इस वक्त, और मैं दूसरा एग्जाम्पल जो लेती हूँ अपने शास्त्रों से, तो वो है प्रहलाद महाराज का, कि उनके पिताजी भक्त नहीं थे लेकिन वो खुद इतने बड़े भक्त थे। और मैं अपना यहाँ पे ये कह रही हूँ कि मेरे घर में मैं भगवान की भक्ति करती हूँ, मैं अपनी चैंटिंग करती हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले, जैसे कि मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, वो लोग मानते हैं भगवान में लेकिन वो भक्त नहीं है। हाँ, किसने खा लो तुम 16 ले लो। हाँ माता जी बोलिए। सॉरी प्रभु जी। मेरे परिवार वाले भगवान में मानते हैं, नास्तिक नहीं है, लेकिन वो लोग भक्त नहीं है। पर मेरी भक्ति को देख के मेरी जो ऊर्जा आती है, मैं ऐसा कहती हूँ, मेरे ओर से अभी ऊर्जा आई है कृष्ण भगवान की नाम की। मैं घर में जब चैंटिंग करती हूँ, आप ही से एडवाइस एक बार ली थी मैंने पहले, कि मैं कुछ भी करूँ, हाँ बच्चे नहीं करते लेकिन मेरा देख देख के वो लोग सीख रहे हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्या है कि फिलहाल वो अपने इन तमो कहो या रजो कहो, ऐसे गुण में है कि उनको कुछ एक्साइटमेंट है दूसरी चीजों को पाने का। उनको एक्साइटमेंट में है कि मुझे ये मिला, नई गाड़ी मिली, मुझे नई नई बाइक मिली, मुझे ये खाना है वो खाना है। तो ये उनके तमोगुण में है अभी, और ये धीरे धीरे रजो में आ रहे हैं कि रजो से अभी ऊपर उठ सके धीरे धीरे। पता हाँ नहीं। यस, ठीक है माता जी आपने बताया, लेकिन ये होता क्यों है, ऐसा क्यों है कि त्रिगुण जैसे आप वेदान त्रिगुणो भावार्जुना तो भगवान बोलते हैं, तो ये इसमें अगर हम समझे तो ऐसा आपके घर में या किसी और का होता कैसे है कि हमने, जैसे आपने बोला कि जहाँ पे हमने छोड़ा वहीं पे पकड़ा, ठीक है, तो इसके मतलब है कि जन्म मृत्यु जरा व्याध से फिर छुटकारा भी नहीं मिलेगा। ऐसे तो हम छोड़ते रहेंगे पकड़ते रहेंगे तो ऐसे हमारे जन्म के जन्म होते रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं कोशिश करूंगी। प्रभु जी जैसा कि आपने बोला कि मैं पूछा कि पहले एक ही घर में अलग तरह के अलग अलग गुण के लोग क्यों हैं। तो प्रभु जी वो मन बुद्धि अहंकार, जैसा हम सुनते हैं कि सूक्ष्म शरीर जो है वो नेक्स्ट मतलब अगला जो जन्म होता है उसमें मन बुद्धि अहंकार उनके साथ जाता है। तो प्रभु जी जो उसका कार्मिक अकाउंट है, जो उसके कर्मों का लेके आया वो, उस वजह से वो उन गुणों में स्थित रहता है। लेकिन अगर घर में एक भी माता या पिता कोई भी एक भक्त बन जाता है तो आने वाली जनरेशन उसी को ही फॉलो करेगी। लेकिन धीरे धीरे, जैसा हम अपने घर में भी देखते आए हैं कि अगर माता पिता सुबह शाम भजन कीर्तन सुन रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो बच्चे भी आने वाले टाइम में कभी ना कभी उसको उस चीज को अपनाएंगे। और प्रभु जी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल, जैसा आपने बोला कि आचार्यों से हमने सुना है कि जो प्रभुपाद जी की बहन थी उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनके हस्बैंड नहीं थे इसमें, मतलब भक्त नहीं थे उस टाइम पे। तो उन्होंने पूछा तो प्रभुपाद जी उन्होंने यही कहा कि सबसे बड़ा जो शस्त्र है भक्ति में लाने का वो है प्रसादम। आप उन्हें प्रसादम खिलाइए, और प्रसादम खाने से ही वो अ, उनकी सिस्टर से भी अच्छे भक्त निकले। ऐसा सुना है प्रभु जी हमने आचार्यों से। और उसी को देखते हुए एक पॉजिटिव आता है हमारे अंदर भी कि ठीक है, कभी ना कभी तो बच्चे भी उस गुण में आएंगे। अभी तो हम भी सत्वगुण में नहीं है प्रभु जी, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आचार्यों के साथ या वैष्णव की संगति में रहेंगे, तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके गुणों से आगे बढ़ेंगे प्रभु जी, उठ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक माता जी आपने सही बताया, ऐसा सुना होगा। लेकिन तो इसके मतलब ये है कि फिर प्रभुपाद के तो अर्धांगिनी और पुत्र सभी बहुत उच्च कोटि के वैष्णव होंगे। नहीं है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं है। दोनों एग्जाम्पल है प्रभु जी। जैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज जी का दिया और इधर सीमा माता जी ने बोला इस जैसे, तो दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं। हाँ यस माता जी, तो इसको विस्तार से बताइए, नहीं है तो क्यों नहीं है, वही तो प्रश्न है अभी तक। क्योंकि वो तीनों गुणों में से
तमोगुणी या रजोगुणी में जो नहीं है, भक्त नहीं बन पाए हैं। नहीं, क्यों नहीं बन हाँ पाए? ये तो, हाँ ये तो होता है, संगति का फर्क तो पड़ता है। जैसे घर में संगति होगी तो चाहे देर से आए लेकिन आता है, थोड़ा सा इम्प्रेशन तो आता है। भक्ति का अगर हमारे अंदर है तो हमारी फैमिली के अंदर भी होगा। प्रभु जी वे नहीं बन पाते क्योंकि उनको अभी भौतिक दुनिया से, वो मटेरियल चीजों से ज्यादा प्रेम है। उनको भौतिक चीजें चाहिए, मटेरियल चीजें चाहिए। उनको ये नहीं पता कि सच्चा सुख कहाँ है। दुखालय आश्वासतम, प्रभु के चरण में ही सच्चा सुख है। ये अभी ये लोग नहीं जानते हैं। ये लोग ये नहीं मानते हैं कि कोई सुप्रीम बीइंग है जो इतना हैप्पीनेस दे सकता है उनको। हाँ यस माता जी, तो नहीं ऐसा होता क्यों है? कृष्ण अभी भी वहीं पे है। जी भौतिक, यही है ना हमारा जो टॉपिक था कि भौतिक इसमें तमोगुणी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तो उसी के इम्प्रेशन में है। जो भक्ति में आ गए हैं वो सतोगुणी की तरफ जा रहे हैं, जो नहीं नहीं आए हैं उसे। नहीं माता जी, कैसे आ गए? प्रश्न तो वहीं फिर भी है कि वो कैसे आगे, वो क्यों नहीं आए? जैसे जो लोग आगे जैसे वो भी आ सकते हैं। ऐसे क्या चीज रोक रही है उनको? कोई और इग्नोरेंस, ग्रुप दे सकता है आंसर? की श्रद्धा का प्रकार मतलब हाँ प्रभु इग्नोरेंस जी, एंड उनमें लैक ऑफ उनमें भी एक्सेप्टेंस प्रभु जी। जी शायद प्रभु जी, लैक ऑफ उनमें एक्सेप्टेंस। विष्णु मिश्रा जी, प्रभु जी। है। विष्णु मिश्रा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ यस बताइए। ऐसा ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जो कहा है कि ददामि बुद्धि योग, जबकि मैं जब किसी को ये ज्ञान प्रदान करता हूँ, तब जब मैं उसके हृदय में, जब हम ज्ञान का प्रकाश करते हैं, तब उसको समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि ये ही शायद इम्पोर्टेंट बात है। हम सब लोग प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन जब ईश्वर हमें देना चाहता है भक्ति या ज्ञान, तभी शायद हम उसके लायक बन पाते हैं। मेरी ऐसी समझ है। हाँ प्रभु जी बिल्कुल सही बताया। और दूसरा 14.1 में भी भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि श्री भगवान उवाचा, उसमें बोलते हैं कि परम भूया प्रवक्ष्याम ज्ञाना नाम ज्ञानम उत्तम। हाँ बिल्कुल। तो हाँ तो एक मुनेहा सर्वे पराम सिद्धि मतो गता। तो हमारा ये होता कैसे, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम चाहे किसी भी कुल में, किसी भी हम धर्म में, चाहे किसी वर्ण में, चाहे किसी आश्रम बाद में हम लेते हैं, अगर हमारा जन्म होता है तो जन्म से पहले जो हमारा कर्म है, माँ के भ्रूण में आने तक जो पहले के कर्म हैं वो रहते हैं। उसके बाद जब हम बालक रूप में जिस घर में होते हैं, उसमें भी भगवान हमें स्वतंत्र रखता है। वो कहता है कि जो प्रगति के गुण और संगत उसमें, क्योंकि उसी एक माता पिता का एक दो पुत्र हैं, तो एक बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बनता है, कलेक्टर बनता है, एक बिल्कुल गुंडा मवाली बनता है। ऐसा कैसे होता है? एक ही इन्वायरमेंट है, एक ही माता पिता, एक ही ने पाला है, एक ही ने पोसा है। तब बिल्कुल। उसका तब उसका काम आता है कि उससे पहले उसके कर्म क्या थे। और जब ये चार लोग बोलते हैं, जब उस घर में वो जन्म लेता है, इस प्रकृति में आता है, वो बद्ध जीव होता है। और बद्ध जीव होने के कारण पहले के कर्म और इसके कर्म, क्योंकि भगवान कहते हैं हमने स्वतंत्र छोड़ रखा है, आप इच्छा की वजह से हमने स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, उसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं। अब वो स्वतंत्र है, वो इस समय चाहे सीरियल देखे, चाहे वो भगवान के भगवत गीता का पाठ करे, श्रीमद् भागवतम पढ़े, बिल्कुल स्वतंत्र है। अब ये आता है कि उन दोनों में एक भक्त है, एक भक्त नहीं है। तो जो भक्त है उसके कर्म जो पहले से थे वो ऐसे थे कि उसने, जो कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन पूछते कि एक उस भक्त का क्या होगा जो भक्ति करते करते कहीं से गिर जाएगा। गिर तो जाएगा, बिल्कुल। भगवान बोलते हैं कि वो अगर गिर भी जाएगा तो वो किसी भी उच्च कुल में जन्म लेगा जहां उसकी भक्ति हो सकेगी। बिल्कुल। तो इसमें कहते हैं कि एक मुनया सर्वे भव सिद्ध मतो गता, मतलब कि जो ज्ञान भगवान जो देते हैं, वो ज्ञान हमें इसलिए देते हैं कि हमें सबको पता है कि ज्ञान हमारे पास क्या है। हमारे पास ज्ञान ये है कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल पावर है। जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनके पास नहीं। उन दोनों में हमें अंतर इतना ही है कि हम कपड़े पहन लेते हैं, हमें भगवान की भक्ति का पता है, उनको नहीं पता है। और वो बिल्कुल ही जंगल में रहते हैं,
कंदमूल फल खाते हैं, और जो हम करते हैं वो भी करते हैं, उसमें ज्यादा अंतर नहीं, केवल एक इंटेलेक्चुअल का है। वो इंटेलेक्चुअल इसलिए है क्योंकि हमने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए हैं, उसकी वजह से हमें मनुष्य का जन्म मिला। मनुष्य का जन्म इसलिए मिला है कि ये सार्थक हो जाए। अब भगवान कहते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमने पिछले कर्म जो किए किए, क्या योनि थी क्या था वो कुछ नहीं, भगवान कह रहे हैं हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा आगे का हमें जीवन मिलता है, वैसे ही हमें आत्मा हमारे उस शरीर में जाती है। अब जैसे ही हम ये जन्म लेते हैं यहाँ पर, अब हमारे पास स्टार्ट हो जाता है पहले के कर्म, इसको बोलते हैं मिश्र कर्म। मिश्र कर्म बोलते हैं, जिसमें कि इस वाले कर्म और पहले वाले कर्म मिश्र हो जाते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सर्वधर्मन्यो परतज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वयं सर्व पापेभ्यो मोक्षाय मा शुचा। 18 चैप्टर में बिल्कुल। भगवान ये बताते हैं कि जो उल्टे सीधे हमने अपने फायदे के लिए जो धर्म बना रखे हैं उनको अगर त्याग देते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं। अब यहाँ पे जो अब कहते हैं, अब मेन इसका जो प्रश्न का आंसर आता है कि जो धर्म, अब जैसे अभी हमने इतना पढ़ लिया, अभी हम पूछते हैं, जैसे अलका माता जी मुझे दिख रही हैं, तो अलका माता जी का बर्थ है वो 90 से पहले का है या बाद का है? पहले का है प्रभु जी। हाँ। अब देखिए, अब ये कितनी बड़ी गलती होती है, जहां पे हम सोचते हैं कि हमारी आत्मा कभी ना जन्म लेती का मृत्यु होती है, और उसमें हम बता रहे हैं हम 90 से पहले हम हुए हैं और 90 के बाद हुए। अभी हम पूछेंगे कहाँ के रहने वाले, तो बोलेंगे दिल्ली के, कोई बोलेगा हम मिश्रा हैं, कोई बोलेगा हम त्यागी हैं, हम ये हैं वो है। हम गीता पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाएंगे, अब चले भी जाएंगे, लेकिन हमारा जन्म हमें याद रहेगा, हमारी हमारी जो हमारा जो कास्ट है वो याद रहेगी, हमारे कर्म जो हमें याद रहेंगे। प्रभुपाद इसको ही खंडन करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो चीज कभी जन्म हुई नहीं उसकी मृत्यु कैसे होगी? अब जिसकी मृत्यु नहीं हुई उसका जन्म कैसे होगा? तो हम सब लोग बोलते हैं हम 90 में पैदा हुए, हम 80 में पैदा हुए, हमारा हमारी ये जाति है, हमारा ये धर्म है, हमारा ये शहर है, हमारा ये है। तो जो ऐसा करता है, जो ये यहीं पे अटका रहता है, तो भगवान इसी चैप्टर के द्वारा बताते हैं एक्चुअली वो कर्म से बना हुआ है, और कौन से कर्म जो उसने अपने लिए बनाए हुए हैं। वैसे क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने इन गुणों से ऊपर उठ के इसीलिए बोला है क्योंकि हमें वर्ण और आश्रम दोनों को देखना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही जीवन चक्र में, जब वो यहाँ लीला करने आए थे, उन्होंने ब्राह्मण जैसे उपदेश दिए तो ब्राह्मण हुए। उन्होंने कोई ये नहीं सोचा है कि हम हम मतलब ये जन्म लिया हमने तो हमारा ये अधिकार हो गया कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये नहीं। वो कह रहे कर्म से होते हैं, गुण से होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण जैसी उनको शिक्षाएं दी, तो वो ब्राह्मण जैसे हो गए, उनको ज्ञान दिया। उन्होंने शूद्र वाला भी काम किया, उन्होंने रथ हाँक कर शूद्र वाला भी काम किया। उन्होंने 9 लाख गायें चराई तो वैश्य का काम भी किया। और उन्होंने शस्त्र उठा के कोई भी युद्ध, उस समय वो नहीं हारे थे पृथ्वी पर, उन्होंने छत्री का भी काम किया। अब मुझे कोई ये बताए तो भगवान की, या उस समय जो द्वापर था, तो भगवान की जाति क्या हुई? अगर ये गुण अभी हमने पढ़े हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये पढ़े हैं कि इस ये करेगा तो वो ये होगा, ज्यादातर ये क्षत्रिय ये करते हैं, ब्रह्म, तो क्या हुई? और क्या उस समय का कोई ये बता सकता है कि वास्तव में पांडव क्या थे और वो क्या थे, कौरव क्या थे? पांडव तो क्षत्रिय थे ना प्रभु जी, तो ऐसे उनके ही कहते। तो उनके आगे सिंह लगा हुआ था। क्या किसी ने पांडव पांडव का देखा कि उनके पास भीम सिंह नाम था, या सहदेव सिंह था, या या द्रौपदी पटेल था? किसने किसी का नाम के आगे कोई भी मुझे बता दे किसी शास्त्र में लिखा हुआ हो? नहीं। तो फिर ये कहां से आ गया? द्वापर द्वापर आया, ठीक है, आई थिंक काल चलता रहा, त्रेता आता है, सतयुग आता है, और कलयुग आ गया। तो फिर ये कहां से आ गया? इसके मतलब जो जो सर्वधर्मन्य परतज्य जो ना, वो इसीलिए भगवान बोल के गए हैं कि हमने फिर अपने धर्म बना लिए अपने इच्छा अनुसार, अपने आसान करने लिए कि हमें वो
3 गुण थे, उनमें कहीं ना कहीं हमें फिट होना था। तो हमें अपने फायदे के लिए कि हम भक्ति तो जो है वो करते रहेंगे जो भी होगा, लेकिन पहले तो हम अपना 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 वो बना लेते हैं कि हम क्या हैं। तो जैसे नहीं वो जमीन बट रही है तो लूट पाओ जितना, वो दौड़ते दौड़ते चले गए। प्रभुपाद एक किस्सा बताते हैं कि एक वीडियो वो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है उनकी। प्रभुपाद को बताते हैं कि किसी भक्त को, मतलब भक्त बोला, उन्होंने ये नहीं बोला बैसड़ा भक्त था, उनको ये मिला कि जितनी तुम चल पाओगे दिन में सूर्य समाप्त होने तक, अस्त होने तक, उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। जबकि वो भक्त थे भगवान के। अब कैसे ये प्रकृति और कैसे गुण काम करते हैं, तो उन्होंने बोला अच्छा। तो तेजी तेजी दौड़े, सूरज की तरफ देखते गए कि जितना हो गए। उन्होंने बोला कि जहां पे वापिस आओगे सूरज तक, उतनी ही जमीन तुम्हारी। अब वो दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए कि और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। अब वो सूर्य को देखते जाए, फिर इतने चले गए कि जब वापिस आए तो चले ज्यादा गए कि जितना टाइम उन्हें आने में लगेगा उतने से वो बीच में ही अस्त हो गया। और अस्त हो गया और वो गिर के इस धरा से चले भी गए, क्योंकि ना तो उन्होंने खाया पिया, ना सांस ली, ना पानी पिया। वो दौड़ते रहे कि ज्यादा हो जाए। तो क्या होता है, जो ये जो लालच होती है ना, जो ग्रीड होती है, ये चाहे कितने भी हम, जब तक भगवान के हम अधीन है, भगवान की छत्र छाया में जैसे पांडव थे, तभी हम बच सकते हैं, नहीं तो बचना बहुत मुश्किल है। तो अल्टीमेट ये है कि गुण का ये है कि हम सोचें हम भक्त हो गए, हम घर में परिवर्तन ला देंगे और ये ला देंगे। पहले तो परिवर्तन बाद में आएगा, पहले अपने में परिवर्तन लाना है। और ये परिवर्तन जब आता है घर में, जब हम शुद्ध भक्ति की तरफ जाते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में परिवर्तन नहीं आ रहा है, हमारे बच्चे नहीं बदल रहे, हमारे प्रभु जी नहीं बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं। लेकिन हम मन में झांक के अपने देखते हैं कि हम कितनी क्वालिटी के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें तो याद पूरा आता है कि आज बेटी का ये करना है, आज पति का ये करना है, उनका ये करना है, आज पड़ोसन ने ये बोल दिया, उनका कार आ गई, उनका बंगला आ गया, उनकी शादी अच्छी, उनके बेटे को इतना मिल रहा है, उनकी नौकरी लग गई, उनके बेटा का प्लेसमेंट हो गया, हमारे वाले के नंबर 2 कमाए, उसके 4 ज्यादा है। हमारा यही चलता रहता है। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि चाहे भक्त है, अगर उसको केवल शब्द भक्त बोला गया है, तो भक्त के भी पैरामीटर होते हैं कि कितना बड़ा भक्त है, किस गुण में है वो। क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं डेली, क्या हम भगवान की भक्ति या लीला जो बाड़ी है उसके द्वारा हम डेली अपने आप को क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या हम आज से 6 महीने पहले भी थे, क्या हम रजोगुण से सतोगुण की तरफ जा रहे हैं, क्या सतोगुण से शुद्ध सतोगुण की तरह हैं, क्या हम कनिष्ठ भक्त से मध्यम भक्ति की तरफ जा रहे हैं, क्या हम साधना भक्ति से भाव भक्ति की तरफ जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता होगा कि हम हैं कौन सी भक्ति में, हम साधना भक्ति में है या भाव भक्ति में है या प्रेमा भक्ति में है, क्या हम कनिष्ठ भक्ति में है, मध्यम भक्ति में है, उत्तम भक्ति में है, हम रजोगुण में है, सतोगुण में है या तमोगुण में है, या हम शुद्ध सतोगुण में है। हम अपने आप को अपने हिसाब से ठान लेते हैं कि हम करेंगे अपने हिसाब से। हमें कोई जल्दी नहीं पड़ी भगवत धाम जाने का, भी बहुत जिंदगी पड़ी है, इस बार नहीं तो अगले जन्म में चले जाएंगे, कौन सा जल्दी पड़ी है यहाँ पे। अब अच्छा तो कट रहा है सब कुछ, बढ़िया मकान है, बढ़िया परिवार है, ये कितनी अच्छी खुशहाल जिंदगी है, बढ़िया बढ़िया शॉपिंग मॉल है, कार है, मोटर गाड़ी है, पैसा है, नौकर चाकर बंगला है, तो कहाँ की टेंशन है। ये जो ये शब्द बोले इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये ही कारण है कि जिस घर में भक्त होता है उसी के घर में अभक्त भी होते हैं। और ये होता है कर्म की वजह से और गुणों की वजह से, क्योंकि सबके इंडिविजुअल के ही कर्म और गुण हैं, उसमें कोई किसी का कुछ भी नहीं दे सकता है। आप सोचें कि हमने 12-16 माला कर ली, 6 माला हमारे प्रभु जी को मिल जाए या हमारे माता जी को मिल जाए, इनको चली जाए, और नहीं जाएंगी, क्योंकि आत्मा आपके हृदय में बैठी हुई वो देख रही है कि मेरे प्रसन्नता के लिए आपने कितना किया है। तो इसका क्या है कि हमें इंडिविजुअल अपने आप को पहले इंप्रूव करना पड़ेगा, क्वालिटी लानी पड़ेगी। जब हमें वो चीज सार्थक हो जाएगी, वो गुण आएंगे। जैसे प्रभुपाद ने अमेरिका जाके हिप्पी जो सबसे निचले स्तर के थे, शूद्र से भी नीचे, प्रभुपाद बताते हैं, उनको उन्होंने कृष्ण भावना भावित कर दिया।
और हम इंडियंस भारतीय हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा को भी जानते हैं, उनकी लीला को भी जानते हैं, उनकी बाणी को भी जानते हैं। तो इसके मतलब क्या हुआ कि कोई भी कभी भी भगवान की भक्ति लेके, जो जैसे कर्म किए मिश्र और गुड़ लेके भगवान का भक्त बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि घर में जो इंडियंस हैं तो घर में बन जाएगा और बाहर नहीं बन पाएगा। तो प्रभुपाद ने इसको भी साबित कर दिया कि कोई भी जो उन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है, उसका कोई ऐसा धर्म नहीं होता जो उसने अपने लिए बना रखा है। उसका केवल एक ही धर्म है, भगवान की भक्ति करना। ये सबसे बड़ा धर्म है, भगवान की भक्ति करना, कृष्ण भावना भावित होना और भगवान के लिए प्रचार प्रसार करना, उनके लिए प्रसादम बनाना और उनको ही सेंटर में रख के सारे कार्य करना। अगर ये करेंगे तो जरूर चेंज आएगा। प्रभुपाद कहते हैं जो जरूर चेंज आएगा, अगर ये मन में कहीं भी रहेगा कि हम भगवान को सेंटर में नहीं रख रहे हैं और अपने लिए सेल्फिश होके या अपना फायदा देख के कर रहे हैं, तो ये चेंजेस नहीं आएंगे। हरे कृष्ण। अभी कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरा है प्रभु जी, आई एम सॉरी, मेरा हैंड रेज है। हाँ बोलिए प्रभु जी, माता जी। प्रभु जी, अभी एक सवाल के एक्सप्लेनेशन में आपने कहा कि कोई भक्ति में आके गिर जाता है, तो हमें हमें हम कैसे किसी को मदद कर सकते हैं जब हम जानते हैं कि वो पहले, एज इन मैं किसी ऐसे प्रभु जी को या माता जी को जानती हूँ कि जो खुद पहले बहुत भक्ति में थे, चैंटिंग करते थे, इतना कुछ करते थे, फिर पता नहीं उनकी लाइफ में कैसा ऐसा हुआ कि अब वो जैसे, मुझे ठीक से ये पता तो नहीं फुल स्टोरी, लेकिन वो अभी भक्ति वगैरह शायद छोड़ दिए, वो अपशब्द बोलते हैं, ये करते हैं, तो हम कैसे उनको मदद करें कि वो फिर से कृष्ण भक्ति याद कर ले? वो मुझसे दूर रहते हैं, तो देखो मैं कैसे उनको आचार मदद करूं? आचार्य लोग इसका ये बताते हैं, जैसे माता जी, एक एक स्टूडेंट को कौन पढ़ा सकता? आप पढ़ा सकती हैं क्या 10th वाले स्टूडेंट या 12th नहीं, के स्टूडेंट? नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं आप में वो गुण नहीं है, जी, हम वो क्वालिटी नहीं है कि उसको पढ़ा पाए। तो जो जो प्रभु जी माता जी का आपने नाम लिया, जो भी हैं, उनको उससे ज्यादा दक्षता आपके पास होनी चाहिए, जो उनको आप कन्विंस कर पाए, प्रचार प्रसार कर पाए। क्योंकि अमेरिका में जब प्रभुपाद गए, उससे पहले भी बहुत सारे वैष्णव और बहुत सारे गुरु गए हुए थे, लेकिन वो क्वालिटीज, वो एलिजिबिलिटी जो चाहिए उनको भक्त बनाने के लिए, वो जिसमें होगी वो ही उनको कन्वर्ट कर पाएगा। हाँ, अब ये आता है कि आचार्य लोग इसका सबसेट क्या बताते हैं, सब्स्टिट्यूट क्या बताते हैं। तो आचार्य लोग बताते हैं कि आप उनको फोर्स नहीं करिए जो नहीं मानता, लेकिन हाँ उसके आप चैंटिंग करिए जो उनकी कान में जाए। आप उनको प्रसादम दीजिए जो कि वो जिह्वा से उसका आनंद ले पाए, और उनको किसी न किसी तरह से उसमें भगवान को सेंटर में रख के उनको इन्वॉल्व कीजिए। उनको ज्यादा फोर्स मत करिए, क्योंकि आप जब बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, इससे ये नहीं कि वो आ जाएंगे। किसी को फोर्स नहीं करने का, उसको धीमे धीमे उनको सेंटर में रखने का जितना आप रख सकते हैं। आप किसी को ज्यादा अगर बोलेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो और ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, और ज्यादा इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा इनको कुछ इसमें अपना फायदा होगा, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। तो आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि हम केवल वो करें जो भगवान श्री कृष्ण करवाता है, हमें अपने बॉडी से कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण पे चढ़ाए हुए पुष्प हैं, फूल हैं, प्रसादम है, वो दीजिए। भगवान का नाम लीजिए जो उनको सुनाई दे, और भगवान के कार्य में उनको इन्वॉल्व कीजिए। बस इतना करना है आपको, और जो इससे जरूर चेंजेस आते हैं, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब सेकंड प्रेजेंटेशन। सेकंड प्रभु जी, ए ग्रुप ए, सूर्यांश प्रभु जी। पीपीटी शेयर कौन करेगा? निर्मला माता जी, हरे कृष्णा। निर्मला माता जी को बना दीजिए प्रभु जी। नहीं, हरे निर्मला कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली सूर्यांश प्रभाव जो है उसको होस्ट बना दीजिए, वो मेरा ही अकाउंट है। जी, इको ना आए माता जी। शेयर कीजिए माता जी पीपीटी।
माता जी आ रही है क्या? आ रही है माता जी, स्टार्ट कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को, हरे कृष्णा सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। आज ग्रुप एक की चौथी प्रेजेंटेशन है, विषय है वर्णाश्रम धर्म। अब मैं चाहूंगा प्रवीणा माता जी इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी और माता जियों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमारे ग्रुप ए का टॉपिक है वर्ण आश्रम। मैं इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने जा रही हूँ। जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। राज्य तथा जाति का आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। वर्ण आश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। वर्ण आश्रम एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करना होता है। श्री भगवान की सेवा से सारे काम संपन्न हो जाते हैं। परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु वयोवृद्ध की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है, जो स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। जो पुरुष अन्य कर्तव्यों का त्याग कर के दाता मुकुंद की सेवा कमलों में शरण प्राप्त करता है, वे सभी इन्हीं कर्तव्यों और ऋण से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त करती हूँ और मैं निर्मला माता जी से निवेदन करूंगी कि वो प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी प्रभु जियों को, हरे कृष्णा सभी माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए ही है और वह क्षत्रिय कहलाता है। स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब तक वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म का वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहा जाता है। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। अब मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और कविता माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। विषय है वर्णाश्रम धर्म। चातुर्वर्ण्यं मया शिष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के 3 गुणों और उनके संबद्ध कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यज्ञ भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। जब हम यज्ञ करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। ब्राह्मण शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। पठन पाठन, भजन, याजन, दान, प्रतिज्ञा, शास्त्रों को पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, यज्ञ करना, हरिनाम संकीर्तन का जप करना और दूसरों को सिखाना, दान को ग्रहण करना और दूसरों को दान में देना,
ये अच्छा गुण ब्राह्मण का वृत्ति है, उनका गुण और कर्म है। इसी तरह क्षत्रिय का कर्म है, कार्य है, टैक्स लेते हैं और सबकी रक्षा करते हैं हानि से, इसलिए उनको क्षत्रिय कहा जाता है। और तीसरे हैं वैश्य, कृषि करना, गौरक्षा, वाणिज्य यानी व्यापार धंधा करना। शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना, दीन वर्गों की सेवा करना। हमारा जो भी स्तर है उसके हिसाब से हमें कर्म करना पड़ता है। भगवान विष्णु की आराधना के लिए पूरे वर्णाश्रम का गठन हुआ है। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, नारायण की प्रसन्नता के लिए। बलराम भगवान विष्णु तत्व हैं, वे आदि गुरु हैं। तो बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं उनकी कृपा के लिए कि हमें शक्ति मिले, हम अच्छे से भक्ति कर सकें। भक्ति में सब आ जाता है, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य का पालन भी हो जाता है। भगवान को प्रसन्न करना और गुरु को प्रसन्न करना, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति के स्तर पर पहुंचने के लिए कर्म करना पड़ता है। जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, उनको शांत करते हैं। भगवान के उत्तम श्लोकों से उनका गुणगान करते हैं, भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हैं। समस्त कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, पूजा करते हैं। के निमित्त कर्म करना, आपके चरण कमलों को सदैव स्मरण करना तथा आपके यश का श्रवण करना, ये 6 प्रकार के कार्य करके भगवत धाम की भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमार ते संगो सत्व कर्मणि। भगवान कृष्ण स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। उनकी प्रेम से सेवा करना हमारा नित्य धर्म है। कर्म करना पड़ता है, कर्म का फल उनकी सेवा में अर्पण करना। नारद भक्ति सूत्र 62वें श्लोक में बताते हैं कि जब तक हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचते तब तक कर्म करना अनिवार्य है। और शुद्ध भक्त बन भी गए तभी हमें कर्म करते रहना चाहिए। कर्म फल को भगवान को अर्पित करते रहना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण का कर्म हो, क्षत्रिय का कर्म हो, वैश्य का कर्म हो और या शूद्र का कर्म हो। अपने अपने गुण कर्म से काम करना है, उनको भगवान की सेवा में अर्पित करना है और कर्म करना आवश्यक है। हरे कृष्णा। अब मैं अनिता माता जी को बुलाना चाहूंगी। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को, हरे कृष्णा सभी माता जी को। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्त भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनके ज्ञानाभाव के कारण उद्यम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक होते हैं। अब मैं संजय प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा। भगवानी वर्णाश्रम व्यवस्था की संस्था है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। बड़े वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं। शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है।
अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। प्रत्येक सब समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। हरे कृष्णा। अब मैं चाहूंगा कि निर्मला माता जी इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होते हैं, क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होते हैं, कारण माता और पालनकर्ता के समान होते हैं। ब्राह्म रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान के शक्ति में स्थित होते हैं। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा और अपरा शक्ति। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति में बद्ध है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अब मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और इंद्रजीत प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी, सभी माता जी, दंडवत प्रणाम। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो भले ही निम्न कुल में क्यों न जन्म लेने वाले स्त्री, वैश्य या शूद्र भले ही क्यों ना हो, वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है प्रभु जी? आ रहा है कृष्णा। आ रहा है प्रभु आ रहा जी। है। थोड़ा सा कैमरा फेस पे कीजिए प्रभु जी, थोड़ा सा। परफेक्ट प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो निम्न कुल में जन्म लेने वाले स्त्री, वैश्य या शूद्र भले ही क्यों ना हो, मेरे धाम को प्राप्त कर होते हैं। फिर उच्च कुल में जन्म लेने वाले महात्मा, धर्मात्मा, ब्राह्मण या राजऋषि का तो कहना ही क्या। अतः इस दुखमय संसार में आ जाने पर अपने आप को मेरी प्रेमा भक्ति में लगाओ। यदि तुम ये इस भावना में कर्म नहीं कर सकते तो अपने समस्त कर्मों के फल का त्याग कर कर्म करो और अपने आत्म स्थित हो गए। अगर यदि ये भी नहीं कर सकते तो तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान के अनुशीलन का अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से श्रेष्ठ है समस्त कर्मों के फल का त्याग, जिससे मन को शांति प्राप्त होती है और मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों का दयाल मित्र होता है, अपने आप को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से रहित होता है, जो समस्त मानवता का हितैषी होता है, सहिष्णु होता है, सुख दुख में संभाव रहता है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे भरत पुत्र, जो वर्णाश्रम धर्म के लिए नियत अपने अपने कर्मों का पालन करता है, उसके अंदर 26 दिव्य गुणों का प्राकट्य हो जाता है। देवी प्रकृति से संपन्न ये 26 गुण इस प्रकार से हैं: निर्भयता, आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान,
आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब मैं ईशा माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया वो अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को, हरे कृष्णा सभी माता जी को मेरा प्रणाम। जो कार्य भौतिक पुष्टि के लिए किया जाता है अवश्य त्याग चाहिए। जैसे सन्यासी को अपने लिए भोजन बनाना वर्जित है, परंतु वही भोजन परमेश्वर के लिए बनाया जाए तो सन्यासी के लिए वो भोजन बनाना वर्जित नहीं माना जाता। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझ कर करता है या भय से त्याग देता है, उसके लिए ये त्याग रजोगुणों में किया जाता है। मनुष्य को फल के प्रति हमेशा आसक्त रहना चाहिए। ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। अपने अपने कर्म के गुणों के पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त हैं। उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी को पूछना चाहिए। मनुष्य चाहिए कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। जैसे अर्जुन क्षत्रिय था परंतु दूसरे पक्ष से युद्ध करने के पक्ष रहे, परंतु ऐसा युद्ध जो भगवान श्री कृष्ण जी के लिए किया जाए उसके बदल से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। अपने वाणी को यही विश्राम। हरे कृष्ण। अब हम इस प्रेजेंटेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हम लोगों में से किसी से भी किसी भी प्रकार की त्रुटि ही हो तो क्षमा करें। साथ ही हम सब प्रभुपाद जी का धन्यवाद करते हैं जिनके आशीर्वाद से हमें थोड़ी सी भक्ति प्राप्त हुई। अब मैं वैसा प्रणाम बोलकर प्रेजेंटेशन को यहीं विराम दूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी माताओं को जिन्होंने ये पीपीटी में सहयोग किया और इसके वाणी से हमको जो कि नवदा भक्ति का पहला है कि श्रवण मिला। अब इसको बड़ व्यवस्था हमने देखी, हमने गुण भी देखे हैं। तो इसमें 3 प्रश्न जो आचार्य लोग ज्यादातर पूछते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये कैसे, इनमें क्या क्या मिश्रित होता, कैसे बनते हैं। जब किसी को हम ब्राह्मण बोलते हैं मतलब ग्रंथ के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से ब्राह्मण, ऐसे लिखने वाला नहीं कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कहना और ब्राह्मण गुणों के हिसाब से होने में बहुत फर्क है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न यह है कि जो आत्मा का कितने धर्म होते हैं और वो धर्म क्या है। आत्मा के कितने धर्म होते हैं, वो धर्म क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा, जो कलयुग में हम लोग अभी गीता का पाठ कर रहे हैं, जो वर्ण आश्रम बताया गया है, जो वर्ण आश्रम वो एक तरह का धर्म है। भगवान की जो बाणी है, भगवान के जो शास्त्र ग्रंथ हैं, वो सब कुछ ही धर्म है। वो नहीं मानने का अभी हम इस कलयुग में हम क्या, कैसे इसको हम अभी एविडेंस के साथ प्रूव कर सकते हैं कि इसकी वजह से ये हो रहा है, जो कि भगवान ने खुद चैप्टर में बोला हुआ है, श्लोका के साथ बताया कि अगर ऐसे नहीं करना से ये होगा, और वो हो भी रहा है अभी। तो ये 3 प्रश्न है। हरे कृष्ण। ईशा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, यस पहले माता जो जी। जी प्रभु जी, जो पहले आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर ये है कि एक तो हम भगवतम जब पढ़ते हैं तो उसमें भी नारद जी ने संक्षेप में इसका विस्तार किया है 6 श्लोक में और अध्याय 11, 12, 13 कि कैसे ये सब चीजें मतलब डिविजन किया गया है। पहले तो जो डिविजन है ये तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने बोला, मैंने किया है, बट
मेन जो मोटिव है वो है टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड, कृष्ण जी को ही सेटिस्फाई। उसके बाद जब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय के लक्षण, तो मैं संक्षेप में अगर बताऊं, जैसे हमारे नारद जी ने बोला था कि हम क्वालिटीज के बेसिस पे इन गुणों में जाते हैं या इन वर्ण में जाते हैं, नॉट ऑन द बेसिस बाय बर्थ। तो जैसे उन्होंने भी एग्जांपल्स दिए हैं काफी, कि जैसे ब्राह्मण है उसका जो कार्य है वो है वर्शिप टू विष्णु, उसके बाद वैदिक स्क्रिप्चर्स वगैरह टीच करना और क्षत्रियों को पढ़ाना, सब कुछ करना। तो ये उनके ऑक्यूपेशन में भी आता है। और जो उनका नेचर है, जैसे हमको थोड़ा त्याग होना चाहिए, उसमें परित्याग, पवित्रता, संयम, ये सब होना चाहिए, त्याग वगैरह। तो ये कर्तव्य गुणों में आ जाते हैं। उसके बाद द्वितीय आते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जैसे कि हो गए हमारे संकल्प, युद्ध, और जो जिनको हम किंग कहते हैं तो या रूलर्स कह सकते हैं, वो जो है इस श्रेणी में आते हैं। और ये उसके द्वारा जो है रजो गुणों में चले जाते हैं, गुणों के जो 3 moods ऑफ मटेरियल नेचर। उसके बाद जो तीसरा है वो है वैश्य। वैश्य के काम में मर्चेंट या फिर लैंड होते हैं, जैसे कृषि कार्य हो गया उनका या गौ सेवक हो गई, तो उसके आधार पे वो हमारे उसमें आ जाते हैं, रजोगुण और तमोगुणों के मिक्सचर में आ जाते हैं। और जब हम लास्ट शूद्रास की बात करते हैं तो हमें सर्वेंट या लेबर क्लास की हम बात, जैसे क्राफ्ट कोई कर रहा है या फिर कोई जो सपोज टीम बना रहा है, कुछ भी है, जो भी लेबर क्लास, लोअर लेबर क्लास होती है, जो प्लीज करते हैं 3 एबव कैटेगरीज को, तो वो शूद्रास होते हैं जो तमोगुणों में आते हैं। और जो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि ही 4th अध्याय में 13वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मैंने ये इसलिए बनाया था क्योंकि मनुष्य पशु श्रेणी से थोड़ा ऊपर उठ सके और इन वर्णों में जा सके। इसके अलावा ये है कि जो कृष्ण भावनामृत, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कृष्ण भावनामृत होता है, वो ब्राह्मणों से भी उच्च माना जाता है। और जो दूसरी चीज वो जो है जो सच्चा वैष्णव, वो सच्चा वैष्णव। तो ये था प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, पहले का था। और दूसरा जो आपने पूछा कि आत्मा कितने प्रकार, ऐसे आजकल जैसे आप क्योंकि हमारे कैस्ट सिस्टम वाला होता है, तो मैं देना चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी, आत्मा कितने प्रकार की होती है ये मुझे सच में नहीं पता, परंतु तीसरे का जो उत्तर है वो ये है कि कास्ट सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली बन गया है कि अगर कोई बाय बर्थ किसी ब्राह्मण क्या हो रहा है तो वो बाय बर्थ ब्राह्मण कहेगा, इवन दो उसकी जो क्वालिटीज हैं, जो उनके जो क्वालिटीज हैं वो इवन दो हाँ वो क्षत्रिय या वैश्य जैसी है, पर वो समझेंगे अपने आप को ब्राह्मण क्योंकि वो ब्राह्मण है। और उसके डिपेंड पे रिजर्वेशन आजकल बेसिक एग्जाम्पल रिजर्वेशन स्टार्ट। तो जी बस धन्यवाद माता जी। आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, आधा मुझे सुनाई दिया, आधा नहीं दिया, और किसी को दिया होगा तो है, पता नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा था। भगवान की ऐसी इच्छा होगी। दूसरा 2 प्रश्न अभी भी बचे हैं इसमें, तो 2 का आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है और कन्विंसिंग भी है। एक ये बचा हुआ कि बड़ आश्रम धर्म का पालन ना करें तो आज कलयुग में हमें उसके क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा प्रश्न ये था कि आत्मा के कितने धर्म होते हैं और वो धर्म क्या है। इंद्रजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हाँ यस प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। हाँ यस। आत्मा का धर्म है भगवान के आदेश का पालन करना, क्योंकि आत्मा भगवान के का अंश है। इसलिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जैसा चाहते हैं उनके अनुकूल सेवा करना ही आत्मा का धर्म है, क्योंकि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। उनकी प्रेममयी सेवा करना आत्मा का धर्म है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर प्रभु जी अगर ऐसा सच होता भगवान के आदेश का पालन करना, फिर तो सारे ही वैष्णव होते, क्योंकि भगवान का तो आदेश यही है कि भगवत धाम वापस आना है। तो पालन अगर जो कर पा रहे हैं भगवान का कूटस्थो अक्षरा, जो भगवान से सामंजस्य स्थापित करते हैं वो अक्षर हैं और वो भगवत धाम को प्राप्त कर जाते हैं। नहीं प्रभु जी, भगवान का आदेश कौन टाल सकता है? अगर भगवान का आदेश है, उनकी आत्मा हमारे पास है, उनका कंट्रोल है हमारे पास। अब वो चाह रहे हैं कि अगर हमें आदेश का पालन करना है तो कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भगवान भगवान से बड़ा तो कोई नहीं। अगर वो आदेश देंगे तो उनके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो फिर हम ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ हिला रहे हैं, कुछ कुछ नहीं हिल पा रहे हैं? भागवतम के स्कंद 6 में 3 अध्याय के 20वें श्लोक में यमराज जी जो आध्यात्मिक अधिकारी हैं, महाजन हैं, वो अपने दूतों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। इसलिए भगवान ने जो कहा है उस आदेश का अपने यमदूतों को पालन करने के लिए निर्देश देते हैं। तो उसमें यही बताते हैं कि आत्मा की संवैधानिक स्थिति यही है कि वो भगवान का अंश है और भगवान का अंश होने के कारण उनकी सेवा करना ही आत्मा का धर्म है। जब आप कहीं पे रूम लेते हैं, मकान मालिक होता है और रूम लेते हैं, तो आप मकान मालिक के हिसाब से चलते हैं या अपने हिसाब से चलते हैं? मकान मालिक के हिसाब से। हाँ, तो अगर मकान मालिक से चलते हुए कलयुग है, तो भगवान तो बहुत दूर है, उसका अंश यहाँ पे है। मतलब हमारे माता पिता तो कहीं और है, हमने मकान लिया किसी सिटी में, तो जिसके यहाँ किराए पे लिया है तो मकान वो बोलेगा कि शाम को इतने बजे नहीं आना, दोस्त नहीं आने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हल्ला नहीं होना चाहिए। तो फिर वहां पर तो हम माता पिता की बात तो नहीं मानते हैं, वहां पे तो मकान मालिक की मानते हैं। ये हमारा ये जो पदार्थ है, जो भौतिक शरीर है, देहात्म बुद्धि है, ये हमारे बात मानती है। जो हमारी आत्मा का विषय है, जहाँ तक वो आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक तत्व तो भगवान के आदेश को ही मानेगा, तो मानना चाहिए अगर वो देहात्म बुद्धि से पृथक नहीं हुआ है। तो भगवान इसका श्रीमद् भागवतम के आपने 6 बोला, तो हम बताते हैं इसका आंसर। भगवान ने श्रीमद् भागवतम के 1.2.13 में यही बताया हुआ कि धर्म हम क्यों नहीं पालन कर पाते हैं और आत्मा के क्या क्यों ऐसा होता है। तो उसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि डिटेल आता है जिसमें कि आत्मा के 2 तरह के धर्म बताए गए हैं। एक धर्म वो है जो कि आध्यात्मिक है, सनातन धर्म है, एक शाश्वत आध्यात्मिक कार्य करना। लेकिन क्या है, आत्मा एक शरीर में आ चुकी है और उस शरीर के जो मन बुद्धि अहंकार है, जो इंद्रियां हैं, वो उसका पोषक बनती हैं। क्योंकि उसका जो भोजन है भगवान हरे कृष्ण का महामंत्र है इस कलयुग में। और वो देने वाला कौन है? वो देने वाला वो जो है, वो हमारे जो शरीर की इंद्रियां हैं वो देती हैं। अब इंद्रियां जो देती हैं तो उसमें दूसरा आ जाता है, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तो आत्मा के 2 धर्म हो जाते हैं प्रमुख। एक तो हो गया सनातन धर्म, शाश्वत धर्म जो गया अथाह पुत्र व्रत श्रेष्ठा बड़ा आश्रम विभाग गया, जो श्रीमद् भागवतम के 1.2.13 में आता है। और इसका दूसरा ये हो जाता है कि दूसरा जो स्वधर्म है वो ये है कि जो सांसारिक कर्तव्य है उसके द्वारा पोषित होना। जब एक बॉडी में आ गया तो हम 2 चीजें करते हैं। एक तो ये करते हैं कि हम बैलेंस करते हैं कि हम भक्ति भी करते हैं और इस शरीर को दुखाने में जो कष्ट है, अब हमें भोगना तो पड़ेगी, पालने के लिए इसको हमें पेट भी भरना है, उसके लिए हम कर्तव्य है वो काम भी करते हैं।
वो जो काम करते हैं उसका इफेक्ट ही आत्मा पे आता है। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि आत्मा के दो कार्य हो जाते हैं। एक तो उसका जो भोजन है, सनातन धर्म शाश्वत आध्यात्मिक, वो तो है ही। उसके अलावा वो डिपेंडेंसी उसकी स्वधर्म पे हो जाती है। स्वधर्म पे मतलब जिस शरीर में वो है, उस शरीर को देने वाला, कि वो भगवान की चैंटिंग कर रहा है, प्रसादम दे रहा है, भगवान को सेंटर में रख के कर रहा है, तो ठीक है, उसका दूसरा धर्म मिल रहा है। अगर वो धर्म नहीं दे रहा है तो उसको भगवत गीता के 2 पॉइंट कितने, चैप्टर 2 में, हाँ, चैप्टर 2 के शायद 31 में, या 31 या 32 में है, मुझे याद नहीं ज्यादा, उसमें बताया गया कि अगर स्वधर्म का निर्वाह करते हैं, ये दोनों जो करते हैं, उसको सुख की प्राप्ति होती है। सुख मतलब आनंद की अनुभूति होती है। अब ये आता है कि वर्ण आश्रम का अगर धर्म का पालन नहीं करें तो हमें क्या हो सकता है। तो भगवत गीता के चैप्टर 2 में इसका बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा हुआ है कि अगर धर्म की, अगर हम, जो भगवान ने बोला हुआ कि वर्ण और आश्रम अगर नहीं होगा, नहीं चलेंगे, और ऐसे ही चलता रहा, तो आने वाले टाइम हमें क्या भुगतना पड़ेगा। ये भुगतना पड़ेगा कि जो वर्ण और आश्रम है, इसकी वजह से जो कास्टिज्म हमने बनाया हुआ है, तो ब्राह्मण जैसे है, ब्राह्मण किसको बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं बुद्धिमान। प्रभुपाद बताते हैं जो बुद्धिमान है और जो सतोगुण में है, वो ब्राह्मण है। जो बुद्धिमान भी है, सतोगुण में भी है, जो भगवान की बाणी से किसी को कन्विंस भी कर सकता है, बता भी सकता है, उसको बोला गया है ब्राह्मण। केवल बुद्धिमान को ब्राह्मण नहीं बोला गया है, और केवल सतोगुण को नहीं बोला गया कि सतोगुण में है तो भी हम ब्राह्मण है, नहीं, बुद्धिमान प्लस सतोगुण। क्योंकि भगवान ने खुद बोला कि जिसको बुद्धि हम देते हैं, स्मरण देते हैं, वो ही भगवान की भक्ति कर पाता है। दूसरा हो गया प्रशासक प्लस रजोगुणी, वो क्षत्रिय होता है, और व्यापारी और उसके साथ रजोगुणी प्लस तमोगुणी मिलाते हैं तो वैश्य होता है, और जैसे माता जी ने बताया श्रमिक प्लस तमोगुण मिलाते हैं तो शूद्र होता है। तो इसी का जब हम देखते हैं कि अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं, और जैसे साधु शास्त्र गुरु बोलता है कि वर्ण आश्रम का अगर नहीं मान रहे हैं, आज हम क्या करते जा रहे हैं, हम जीवन मरने तक हम व्यापार कर रहे हैं, मरने तक पैसा कमा रहे हैं, हम नहीं मानते, तो उसका आप देख सकते हैं कि जो इस समय क्या हो रहा है कि धार्मिक जो परंपराएं हैं, उनके नियम सारे हैं, वो छिन्न भिन्न हो रहे हैं। सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कोई कथावाचक है, वो 5 लाख 11 लाख 20 लाख रुपए लेके कथा बता रहा है, उसमें क्या बता रहा है, शास्त्रों में लिखा या नहीं लिखा है, कोई मतलब नहीं है, बस बताए जा रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा कि क्या किया हुआ क्या नहीं किया हुआ, ये लिखा कि नहीं लिखा, जो बता जाए वो सुन रहे हैं। तो इसका ये अभिप्राय पड़ रहा है कि जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा शास्त्र की, वो खत्म हो रही है। हमें सही, जो सही नॉलेज होती है, जिसको बोलते हैं ना कि आध्यात्मिक नॉलेज, जो आत्मा के दो धर्म जो बताए, उसमें एक धर्म हो गया कि आध्यात्मिक, उसको आध्यात्मिक जो सुख देने वाला आनंद है, उसकी जो खुराक है, उसका जो भोजन है, वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हमें शुद्ध भागवतम नहीं सुनने को मिल रही है, शुद्ध भगवत गीता नहीं मिल रही है, क्योंकि जो भी आजकल आ रहा है, वो जो भी जितने भी कथावाचक बोले जाते हैं, वो केवल पैसा लेने आते हैं, और वो कुछ भी बोलते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, क्योंकि हम जानते नहीं, हमें नॉलेज नहीं, वो बता गया उसी को मान लेते हैं कि हाँ सही बोल रहा होगा। लेकिन जब एक कृष्ण भक्त होता है, एक वैष्णव होता है, उसे सारा पता रहता है कि ये क्या बोल रहा है और सही क्या है, गलत क्या है। तो धर्म की उपेक्षा जब हम करते हैं, तो उससे क्या होती है कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा खत्म होती है। हम गुरु शिष्य परंपरा का मतलब क्या है कि वो किसी भी गुरु से जुड़ा नहीं हुआ होता है, अपने आप ही गुरु बन जाते हैं, अपने आप ही बोलने लगते हैं, और वो कथावाचक बन जाते हैं, और कुछ भी बोलते हैं, शास्त्रों का नाम लेके कि श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा, जबकि उन्होंने पूरी पढ़ी ही नहीं होती है। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि आज जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, वो वर्ण आश्रम ना मानने की वजह से हो रही है। दूसरा है कुल परंपरा नष्ट हो रही है। कुल परंपरा मतलब कि जो ब्राह्मण प्लस सतोगुणी बोला गया है, बुद्धिमान प्लस सतोगुणी ब्राह्मण होता है, वो ऐसा नहीं रहा है। क्योंकि जो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, वो आज अपने हिसाब से जो शास्त्रों में लिखा, उसके हिसाब से कहीं पे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है।
ब्राह्मण भी मांस मच्छी खा रहे हैं, क्षत्रिय भी खा रहे हैं, वैष्णव भी खा रहे हैं, शूद्र भी खा रहे हैं। ब्राह्मण भी बुद्धिमान नहीं है या बुद्धिमान है, क्षत्रिय भी बुद्धिमान है, बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमत्ता का आज कुछ भी नहीं रहा। और दूसरा, बड़ा आश्रम ना मानने की वजह से और क्या हो रहा है कि अधर्म में वृद्धि हो रही है। आप देख रहे हो, अधर्म का बोलबाला हो रहा है। तो बहुत से लोग विचलित भी हो जाते हैं कि वो नेता हो गया या जो ऐसा गलत काम करने वाला बहुत आगे जा रहा है, हम भगवान के भक्त हैं, हम बहुत पीछे रह जा रहे हैं, हमारा नहीं हो रहा है। और तीसरा, इसका प्रभुपाद बताते हैं कि आज के कलयुग में सबसे ज्यादा जो नायक बन गए हैं, जो लीडर बन गए हैं, वो बन गए हैं जिन्हें शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। बागडोर उनके हाथ में आ गई जिनके शास्त्रों को कोई लेना देना नहीं। इसलिए ये अराजकता और फैल रही है और ये व्यवस्था खराब होती जा रही है, क्योंकि अब इसके लिए जो वैष्णव हैं, कृष्ण भक्त हैं या और आचार्य लोग हैं जो भगवान को जानते हैं, समझते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। जब परसेंटेज बढ़ जाता है तो उसी का बोलबाला हो जाता है जिसका बढ़ता है। लेकिन भगवान हमेशा साथ देते हैं कि जब हिप्पियों को प्रभुपाद कृष्ण भक्त बना सकते हैं तो हमारे सामने तो इतना ज्यादा बड़ा कोई भी टारगेट नहीं है। तो क्या हो गया, धर्म की उपेक्षा करना हो गया। दूसरा हो गया गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो जाना, मतलब प्रमाणिक गुरु से सोर्स नहीं आना, ग्रंथ शास्त्र गुरु साधु शास्त्र से नहीं बताना, कथावाचक जो आ रहे हैं उसी को सुन लेना, इसलिए समाज में और जा रहा है। और अधर्म में वृद्धि हो रही है, कुल परंपरा नष्ट हो रही है। और जो लीडर्स हैं, जो समाज के सुधारक हैं या समाज के नायक हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि भगवान के द्वारा बोला गया बाणी या लीला है वो क्या है। तो इसीलिए ये हमें आज जो है ये भुगतना पड़ रहा है कि आज इतनी ज्यादा अराजकता फैल गई है और भगवान को ना मानने वाले और निराकारी मायावादी ज्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा भगवान कह रहे हैं कि स्मरण बुद्धि हम जब भी देते हैं, जो भगवान आच्छादित रहते हैं, जो उनको कोशिश करता है समझने की या भगवान की बाणी को या किसी न किसी तरह से उनकी सेवा करता है। हरे कृष्णा। तो ये था हरे आज कृष्ण। का बहुत सार। बहुत जितना माता बहुत जी आपका धन्यवाद प्रभु जी। प्रश्न, हरे कृष्णा प्रभु। जितना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी, ये जो आत्मा का आप समझा रहे थे तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि ये आत्मा के प्रकार का मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि आत्मा के जो स्वरूप माने गए हैं वो जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा होते हैं। अम, जैसे भौतिक शरीर में जीवात्मा होते हैं, जब वो किसी काम भोग या विषय भोग की कामना करते हैं तो वो प्रेतात्मा बन जाते हैं। लेकिन जब हमें ट्रूथ पता चल जाता है, जब सच पता चलता चलता है भगवत भक्ति के थ्रू, तो हम सूक्ष्मात्मा बन सकते हैं। ये सही है क्या प्रभु जी? प्रभु माता जी, मैं ये प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा और आत्मा के प्रकार का मैंने कहीं पे भी भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम में नहीं पढ़ा है। और नहीं, जो मैंने मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जो मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने सोर्स नहीं है मेरे पास, मैं उसका प्रमाण नहीं, वो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ। सूक्ष्म शरीर जरूर होता है जो ट्रेवल करता है, आचार्य लोग बोलते हैं जो यहाँ से जाता है सूक्ष्म शरीर जरूर जाता है, ट्रेवल करता है। जो हमें कहते हैं ना 13वीं होती, 13 दिन बाद, 1 साल बाद हमें रखा जाता है, उसका हिसाब किताब होता है, वो पूरा करता है। लेकिन प्रेत आत्मा और ये सूक्ष्म आत्मा और क्या आत्मा के प्रकार बताए, ये मैंने नहीं सुना है कहीं पे, ना भगवत गीता में तात्पर्य में आया है और ना हमने श्रीमद् भागवतम में माता जी सुना है। तो जिसका सोर्स नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, वो मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। जो प्रमाणिक होगा वो मैं कर सकता हूँ। आत्मा के 2 प्रमुख धर्म होते हैं जो आचार्य लोग बताते हैं। पहला धर्म है सनातन धर्म, शाश्वत धर्म। दूसरा धर्म है उसका कि जो बॉडी पदार्थ के द्वारा, जीव का द्वारा कराया जाना। जैसे हम भगवान की भक्ति करें तो उसको आत्मा को आनंद मिलेगा, और अगर हम भगवान की चैंटिंग नहीं करेंगे तो उसको आनंद नहीं मिलेगा। जी प्रभु तो जी। तो उसको भोजन, माता जी उसको भोजन तो चाहिए चाहिए। भोजन नहीं देंगे तो आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो भगवान का अंश है, लेकिन उसको भोजन नहीं देंगे तो वो वैसा आपका भाव लाएगी। और उसको भोजन देंगे तो उसको आनंद आएगा, तो उतनी शक्ति आएगी, शक्ति आएगी, वो शक्ति आपको मिलेगी। जी प्रभु जी। जी, ईशा थैंक यू माता प्रभु जी। जी। ईशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी, मुझे वर्ण आश्रम से रिलेटेड ही कुछ आपसे पूछना। हाँ जी, इसमें ना प्रभु जी मैंने एक जगह पढ़ा था कि फोर्स। माता जी सुनिए, इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। आपकी आवाज हमें बिल्कुल ही और किसी को सुनाई दे रही, मुझे बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल फ्लो, बीच में कट रहा है बिल्कुल। हरे कृष्णा ईशा माता जी, माइक को थोड़ा आगे करें। जी, हरे प्रभु जी, मेरा जो सवाल था वो ये है कि वर्ण आश्रम से रिलेटेड है। जैसे इसमें मैंने पढ़ा था कि 4 सिस्टम्स ऑफ वर्ण आश्रम्स होते हैं, जैसे कि असुरी वर्ण आश्रम हो गया, वैदिक हो गया, और तीसरा था दैव वर्ण आश्रम हो गया। लेकिन मुझे ना 2 समझ में आए, जैसे वो असुरी वाला समझ में आया, और जो सेंट्रल ऑफ कृष्णा जी को हमने लेके चलना है वो हमारा दैव्य वर्ण आश्रम होगा। पर बाकी के जो 2 आश्रम है वो मुझे नहीं समझ में आए, तो प्रभु जी प्लीज खुद को क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा। हरे कृष्ण। कौन कौन से माता जी समझ में आ गए? मुझे प्रभु जी असुरी वाला आ गया, और दूसरा दैव्य वाला आ गया, कि उसमें सेंट्रल हमें सिर्फ कृष्ण जी को रखना है दैव्य में, और जो असुरी है वो बाय बर्थ वाला, जो आप अभी रिजर्वेशन जैसे चल रही है और ये सब लेके हम लोग चलते हैं, तो ये तो मुझे समझ में आ गया। बट वैदिक और जो थर्ड वाले हैं वो मुझे नहीं समझ में आए। नहीं, उसमें उसमें समझने के लिए कुछ ज्यादा है ही नहीं है। जैसे दैवी आपको समझ में आ गया? जी 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 प्रभु जी। तो दैवी अगर समझ में आ गया, आसुरी समझ में आ गया, उसके दोनों के जो जैसे यहाँ पे मिक्स बताया गया ना, दोनों के मिक्स जो बीच में होता है, वो तीसरा जो बनता है वो दोनों का मिक्स होता है, जिसमें कि जो अभी हम वर्ण आश्रम देख रहे हैं, ये दैवी में आता है, किस में आता है जो अभी वर्ण आश्रम की जो हमने बात करी? प्रभु जी, अभी जो आपने बोला, जो अभी वर्ण आश्रम हम पढ़ रहे हैं ना, जिसमें कि हमने वर्ण आश्रम पढ़ा है, जो अभी गीता में पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद ने लिखा हुआ, ये किस में आता है? प्रभु जी दैव्य में आते हैं, क्योंकि कृष्ण सेंट्रल हमें लेके चलना है। हाँ, तो जो कृष्ण भगवान को सेंटर में लेके चल रहे हैं, वो सारे ही क्योंकि विष्णु हो गए ना, विष्णु मतलब वैष्णव हो गया, वैष्णव मतलब देवी, ठीक है, देवी हो गया। उसके अलावा जो है वो, उनको ना हमें मानना है ना उसको हमें करना है। वो हमारे जैसे गुण होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उसी प्रकार से 3 बताए गए हैं। तो जो सतोगुण में और शुद्ध सतोगुण में आते हैं वो देवी में आते हैं, और जो नीचे वाले रजोगुण होते हैं वो जो आप बता रहे हैं, वो तीसरे में हो जाते हैं, और जो रजोगुण में। लेकिन जो देवी गुण जो आते हैं, जो 26 देवी गुण आते हैं, उसके ऊपर जो वर्ण आश्रम माने जाते हैं, जैसे आचार्य लोग बोलते हैं कि जो गृहस्थ गृहस्थ के लिए और एक ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए वर्ण आश्रम की क्या महत्व है, क्या इनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जब एक तो गृहस्थ के लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो उसमें रहते हुए क्या कर सकता है, ऐसे ही सन्यासी के लिए अलग होता है, वानप्रस्थ के लिए अलग होता है कि वो कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकता है। तो इसीलिए ये तीनों तीनों जो है वो चार चार तक उनका प्रकरण बताया गया है, कि एक रजोगुण बेस पे बताया गया है, ये एक तमोगुण पे बताया गया है, ये सतोगुण पे, एक शुद्ध सतोगुण। जो सतोगुण से ऊपर और शुद्ध सतोगुण में आ जाता है उसके लिए देवी गुण होते हैं। देवी गुण मतलब जो वर्ण आश्रम में भगवान को, कृष्ण को सेंटर में रख के वर्ण और आश्रम तीनों रखता है। अब जैसे बहुत से बोलते हैं ये क्या नाम, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण बोल देते हैं कि ये सतोगुण में है, लेकिन ये सच नहीं है। जो बुद्धिमान प्लस, पूरा जो प्रवाद बताते हैं, बुद्धिमान प्लस जो ब्राह्मण है, जो सतोगुण में है, मतलब बुद्धिमान भी है और सतोगुण में है, उसको ब्राह्मण बोला जाना चाहिए। तो ऐसी में जो देवी है उसमें भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रखते हैं, और जो होते हैं वो गुणों के बेस पे बनाए गए, जिसमें कि तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण प्रभावी होता है। जो जैसा प्रभावी होता है वो उसी बड़े श्रम में आता है, वो उसी यज्ञ में आता है, उसी तप में आता है, उसी में दान होता है। जितने जितने प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे हैं वो उसी गुणों के बेस पे लिखे हुए हैं, कि जितने तरह के, चाहे वो बड़ा आश्रम हुए, चाहे वो तप हुए, चाहे वो ज्ञान हुआ, चाहे वो दान हुआ, चाहे यज्ञ हुए, वो किस बेस पे हैं? गुणों के बेस पे हैं। तमोगुण पे और असुरी हो गए, फिर रजोगुण पे हो गए,
फिर सतोगुण पे हो गए, फिर शुद्ध सतोगुण पे हो गए, ऐसे माताजी ये बनाए गए हैं। तो इनको सिंपल समझना है कि तमोगुण के बेस पे, रजोगुण के बेस पे, और सतोगुण के बेस पे, और शुद्ध सतोगुण के बेस पे। अगर हमने हमने अगर प्रभुपाद क्या बताते हैं, कोई ये बोलता है कि हम वर्ण आश्रम का पालन कर रहे हैं, मतलब 25 साल तक ब्रह्मचारी रहे, 25 से 50 पे, अभी नेट चला जाएगा। तो